श्रृंगार, प्रेम और भक्ति का त्योहार है तीज। शिव पार्वती के मिलन का पावन पर्व है तीज। हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक भावना है, प्रेम, भक्ति, सौंदर्य और परंपरा की। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के पर्व के बारे में, जो महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मेहंदी लगाना, बढ़िया रसोई बनाना, झूले झूलना, गीत गाना और पहले दिन सिंजारा करना। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं व्रत कथा, पूजा विधि और इस पर्व का सांस्कृतिक महत्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाली तीज का महत्व के बारे में। ये व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रृंगार तीज भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाएं इस दिन सज धज कर झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। ये पर्व माता पार्वती के शिव से पुनः मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। तीज है प्रेम, तीज है श्रृंगार। शिव पार्वती से जुड़ा यह अनुपम त्योहार। तीज श्रृंगार है क्योंकि इस दिन 16 श्रृंगार करने और माता पार्वती को चढ़ाने का नियम है। पूजा विधि: स्वयं एक दिन पहले मेहंदी लगाएं अपने हाथों में। उसके बाद तीज के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। हरे वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी की प्रतिमा आती है जो बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाती है। यदि ना मिले तो आप मिट्टी से ही घर पर प्रतिमा बनाएं। यदि यह भी ना हो तो आप शिव मंदिर में जाकर शिव और पार्वती जी की पूजा करिए। हल्दी, रोली, चूड़ी, श्रृंगार, मेहंदी, जो भी आपके पास श्रृंगार की चीजें हों, वो सभी आप पार्वती मैया को जरूर चढ़ाएं। कथा अवश्य सुने व आरती करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को भोजन करें, या फिर जो भी आपको खाना है वो आप पूजा के बाद ही खाएं। सजन की लंबी उम्र का है ये व्रत। हरियाली तीज का अपना ही अलग है रस। ये पति के लंबी उम्र और जीवन भर साथ के लिए व्रत किया जाता है और हरियाली तीज मनाई जाती है। इस त्योहार की खास बात क्या है? इस त्योहार की खास बात ये है कि महिलाएं झूला झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। सास बहू के रिश्ते में मिठास लाने वाला त्योहार तीज का माना जाता है। हरियाली और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। झूला, मेहंदी, श्रृंगार आई, हरियाली तीज की बहार लाई। कथा: आज हम आपको सुनाएंगे हरियाली तीज की वो पवित्र कथा जिसमें छुपा है प्रेम, तप, आस्था का अद्भुत संगम। भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पहले जन्म का स्मरण कराते हुए इस प्रकार कहा कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए एक बार गंगा किनारे बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस प्रकार तुमको कष्ट सहते देखकर तुम्हारे पिता हिमालय को बड़ा दुख हुआ। उसी समय तपस्या के समय नारद मुनि ने तुम्हें देखा और तुम्हारे पिता हिमालय से कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद की इस बनावटी बात को पिता ने सच मानते हुए ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इतनी बातचीत कर नारद विष्णु लोक चले गए और भगवान विष्णु ने बोले कि मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ आपका विवाह निश्चित किया है। आप इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। इधर नारद जी के चले जाने के पश्चात जब हिमालय ने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हारा विवाह श्री विष्णु जी भगवान के साथ निश्चय किया है, तो ये अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम विलाप करने लगी। पिता के पीठ फेरते ही तुमको अत्यंत व्याकुल और विलाप करते देख एक सखी ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा। जब तुमने अपनी सखी को समस्त वृतांत सुनाया
तो सखी बोली कि तुम्हारे प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ आपके पिताजी भी आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसी सलाह देकर सखी तुमको सघन वन में ले गई। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत खोजा, तुम्हें कहीं न पाकर और विष्णु जी के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता से वे मूर्छित हो गए। इधर तुम सखी सहित नदी के किनारे एक गुफा में प्रवेश कर मेरे नाम की तपस्या करने लगी। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर मिट्टी की शिवलिंग स्थापित कर कर पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। हे प्रिय, तुम्हारे व्रत और तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुआ और मैंने तुमसे कहा कि वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाकर स्वीकार करें। इस पर मैं तुम्हें वरदान देकर कैलाश चला गया। सवेरा होते ही तुमने पूजन सामग्री नदी में विसर्जित की, स्नान किया और सखी समेत पारण किया। हिमालय स्वयं तुमको खोजते हुए वहां आ पहुंचे। तब तुमने अपने पिता को घर छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि आप शिव जी के साथ मेरा विवाह करने का वचन दें, अन्यथा मैं घर नहीं चलूंगी। यदि आपने वचन दिया तो मैं घर चलूंगी, वरना मैं घर नहीं चलूंगी। तुम्हारे मान सम्मान की पूर्ति के लिए हिमालय राजा ने तुम्हारा विवाह शास्त्र विधि से मेरे साथ संपन्न किया। भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। व्रत करने वाली व्रती को अचल सुहाग की प्राप्ति होती है, उनकी गृहस्थी सुख शांति से व्यतीत हो जाती है। बोलो तीज माता की जय। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।